हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एजे एजुकेशन लैब में। कैसे आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी दूसरी क्लास यानी जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ की क्लासेस प्रीवियस को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें आज 2023 का जो मैथ का पेपर हुआ था तो उसको लेकर चलेंगे हम। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 की तरफ। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। ठीक है, तो पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है 3/4। दिख रहा है प्रश्न? प्रश्न दिख रहा है कि नहीं? चलिए, 3/4 लिखा है। ये है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए यहाँ प्रश्न थोड़ा सा शाब्दिक थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को, तो यहाँ हैरान नहीं होना है, थोड़ा समझना इस प्रश्न को। क्या कह रहा है? 3/4 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब होता है योज्य प्रतिलोम। अगर योज्य प्रतिलोम है 3/4 का जो योज्य प्रतिलोम होता है बेटा, वो क्या होगा? वो -3/4 होगा। क्या होगा? -3/4 होगा। योज्य प्रतिलोम वो होता है कि किसी संख्या में ऐसी संख्या को जोड़े कि योग क्या हो? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। यानी 3/4 में हम जोड़ दें क्या? -3/4, तो इसका योग 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 3/4 प्लस माइनस माइनस 3/4 आप जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यही इसका योज्य प्रतिलोम होता है ना। किसी भी संख्या में उस संख्या को जोड़े, ऐसी संख्या को जोड़े जिसका योगफल 0 हो जाए, वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है ना? ये तो रहा योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम तो आ गया 3/4। देखिए, ध्यान दीजिए, जल्दी डालते हैं हम, थोड़ा सा समझते हैं प्रश्न को। देखिए, योज्य प्रतिलोम तो आ गया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता अंतर। गुणात्मक प्रतिलोम से माइनस अगर दे a/b का गुणात्मक प्रतिलोम, तो होता कुछ चिन्ह नहीं बदलता है, संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, यानी हो जाएगा -b/a। ये इसका क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है ना? बात समझ आई? ठीक है, तो -4 का यदि गुणात्मक प्रतिलोम आपको कहे तो आप सीधा क्या करेंगे? -4/3 कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। और जो आंसर किसने ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी। दूसरे में दिया है -4/3। यहाँ दिखा है ना, -4/3 ये रहा दिया। ठीक है ना? ठीक है, देख लीजिए, देखिए क्या लिखा है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका -4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दूसरा प्रश्न बेटा, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या या वो संख्या प्राप्त है होती है, वह संख्या होगी। ये लैंग्वेज प्रश्न है जो कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। ठीक है ना? कह रहा है 60% में किसी संख्या का 60, हमें संख्या नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए संख्या x मान लीजिए, और इसका 60% गुणा 60, हमने बताया था प्रतिशत का मतलब बटा 100। किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर, प्लस 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो, मान लीजिए हमें संख्या x प्राप्त हो रही है ना, वह क्या है? इसका मान हमें पता करना है। ठीक है ना? तो करना क्या है? चलिए इसको हल करते हैं। मान लीजिए देखिए, यहाँ 0 से 0 कट गया। अब काटिए, 2 3 6 और 2 पंचे 10 ना। यहाँ आया x गुणे 3/5 प्लस के 32 और बराबर क्या है? x। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें क्लियर हुई? हमने क्या किया? जैसे जैसे प्रश्न कहा हमने वैसे वैसे रख दिया। ठीक है, कहा किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के संख्या x मान लिया,
उसके 60 यानी 60/100 कर दिया। 32 जोड़ने पर 32 हमने प्लस कर दिया, जो संख्या प्राप्त होगी संख्या में x मान लिया। ठीक है, अभी संख्या में नहीं पता, इसकी वैल्यू पता करनी। ठीक है, फिर हमने 0 0 काट दिया, 2 से काटा 3 बार में 6 को, 2 से काटा 5 और 10 को 5 बार में कर दिया। हमें संख्या मिल गई x गुणे 3/5 प्लस 32 बराबर x। ठीक है ना, अब इस 32 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा x गुणे 3/5। अब ये प्लस 32 है उधर जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, x माइनस 32। ठीक है ना, अब ये 5 इधर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसा करिए, ये 3 इधर गुणा हो जाएगा, इसलिए इसको कर लीजिए। ध्यान दीजिए, ये 3 को गुणा कर दिया x में 3x हो जाएगा और बराबर ये 5 को गुणा कर दिया, इधर भाग हो रहा है इधर गुणा हो जाएगा, तो 5 का गुणा x में करेंगे 5x हो जाएगा, माइनस में माइनस लग जाएगा और 32 से 5 गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 0 80 लगाए, 5 3 15 1 16 यानी 160 हो गया। ठीक है, बातें क्लियर हुई? अच्छा, अब क्या करिए, इसको भी इधर भेज दीजिए। ठीक है ना, ये 60 160 इधर ला दीजिए, तो 160 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 160 हो जाएगा बराबर 3x को उधर ले जाइए, 3x को उधर ले जाइए, ये 5x 3x प्लस है इधर जाएगा तो 3x माइनस हो जाएगा 3x। ठीक है ना, बातें क्लियर हुई? अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम, इधर दिख रहा है 160 बराबर 5x में से 3x गया कितना बचेगा, 2x बचेगा। कितना है, 2x। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है तो 160 यहाँ है और अगर x की वैल्यू पता करनी है, 2 यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ठीक है ना, x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, 2 8 16 0 तक जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। 2 8 16 0 उतार देंगे यानी 80 आ जाएगी। 80 कहीं विकल्प में दिया है क्या, पहले विकल्प में 80 दिया है, देखिए विकल्प पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया? हमने किया क्या, कह रहा है किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर कोई संख्या हमने मान लिया, x मान लिया संख्या है, उसका 60% यानी 60/100 में 32 जोड़ने पर संख्या मान ली x प्राप्त हुई हमें। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 0 0 कट कर दिया, फिर हमने 2 से 6 को काट दिया 3 बार में, 2 से 5 और 10 को काट दिया 5 बार में। उस तरह से संख्या मिली x गुणे 3/5 प्लस 32 बराबर x। हमने क्या किया, ये 32 को उधर भेज दिया, यहाँ प्लस था ये माइनस हो गया, माइनस 32 हो गया। फिर यही संख्या उतार दी, फिर 3 का x से गुणा कर दिए और जो 5 का गुणा भाग हो रहा था इधर क्या गुणा होगा, तो ये इधर भी गुणा होगा इधर भी गुणा होगा। ठीक है, 3 का 5 का x से गुणा किया 5x, फिर 5 का 32 में तो 160 भाई 5 दूनी 10 0 1, फिर 5 से 15 16, फिर हमने क्या किया, 3x था 5x था, ये माइनस 7 हो जाता। हमने 7 को 160 को इधर ला दिया, 160 माइनस था इधर आ प्लस 160 हो गया बराबर 5x, यहाँ प्लस का माइनस कितना उधर गया, माइनस का 3x हो गया, यहाँ प्लस का 3x उधर गया माइनस का 3x हो गया। फिर हमने इधर इसको लिया 160 बराबर कितना 5x में 3x बनाया तो 2x बचेगा। ठीक है, तो 2x का मान कितना है 160 है, तो 1x की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ 2 यहाँ भाग हो जाएगा तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, 2 8 16 0 उतार देंगे यानी x की वैल्यू 80 आ जाएगी। ठीक है ना, तो दिक्कत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी कहां से आ जा रहा है, चलिए चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, इस शब्दों में तो सिर्फ घुमा दिया है, आपको प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है। इस प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए, अच्छे समझिए। प्रश्न अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्रश्न को कम से कम अच्छे से पढ़िए। अगर प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे आप ना लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न को, तो आधा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है ना, तो संख्या दिया है 455 में पहला और दूसरा 5 है, इसका स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मानों के अंतर योगफल, पहले का स्थानीय मान है तो दूसरे 5 का स्थानीय मान क्या है 5 लिखेंगे यहाँ, उसके बाद एक अंक है तो 1 बढ़ा देंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, इसके बाद कोई अंक नहीं कोई जोड़ नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी पहला का मान आया 50, दूसरे का मान आया 5। कह रहा है इनके अंतर एवं योगफल, इनका अंतर क्या होगा, ध्यान दीजिए अंतर क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं ना, अंतर क्या होगा 50 माइनस 5 और योगफल, ध्यान दीजिए योगफल क्या होगा 50 प्लस 5। ठीक है ना, ध्यान दीजिए 50 से 5 कितना आएगा 45,
और जोड़ेंगे कितना 50 से 5 जोड़ेंगे तो 55 है। ठीक है, कह रहा है इनका गुणनफल, बस इसका गुणा कर दीजिए, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 5 × 5 = 25, 5 हाथ से लगा 2, 5 चौक 20, 2 22। ठीक है ना, चलिए फिर यहाँ जीरो रख देंगे। अब यहाँ गुणा करने की स्थिति लिखेंगे, 5 × 5 = 25 के 5 हाथ से लगा 2, 5 चौक 20, 2 22। ठीक है, 5 5 2 और 5 7 और 2 2 4 और ये देखिए 2475 कहीं ऑप्शन में दिया गया है क्या? देखिए 2475 ऑप्शन तीसरे में दिया है और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आपने समझ लिया। 455 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान, भाई हमने स्थानीय मान निकाल लिया, इनका अंतर कर लिया, इनका योग कर लिया। 50 से 5 = 45, 50 से 5 = 55, इनका हमने गुणा करके इतना किया। ठीक है ना, 2475, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, लेते हैं प्रश्न अगला। चौथा प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न का संख्या 0 का रोमन, 0 का रोमन कह रहा है, कलर दिख नहीं रहा होगा, चलिए लेते हैं। संख्या 0 का रोमन, संख्या 0 का रोमन अंक होता है क्या? हमने सबका रोमन अंक पढ़ा, लेकिन 0 का रोमन अंक नहीं होता। ठीक है ना, तो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है 25, प्रश्न को लिख देते हैं हम। चलिए तो प्रश्न को लिखते हैं, प्रश्न समझ नहीं आ रहा होगा। लिखा है 25 + 3/100 + 4/1,000। ठीक है ना, यही प्रश्न लिखा है। ठीक है, कह रहा है इसका मान क्या है। ठीक है ना, आपको समझिएगा, ये फ्रैक्शन को आपको दशमलव में बदलना है, क्योंकि संख्या देखिए दशमलव दिया है, तो 25 का तो 25 रहेगा ही रहेगा। अब इस 3 को 3/100 को आप क्या लिख सकते हैं? 3/100 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? देखिए अगर भिन्न रहे और नीचे संख्या 0 में रहे, तो जितने नीचे 0 होते हैं दशमलव ऊपर उतने ही बाएं साइड होता है। नीचे देखिए 2 0 है ना, ऊपर क्या होगा? ऊपर स्थान 2 अंक बाएं दशमलव होगा। देखिए 1 को 3 लिखा ही है और 1 अंक हो गया, और दूसरा अंक से तो हम 0 लिख देते हैं, तो फिर यहाँ दशमलव लिख देंगे, क्या 0 होगा? ये हमारा इसका मान आ जाएगा। ठीक है ना, ये किसका मान आ गया? तो यहाँ लिख सकते हैं आप 0.03 प्लस कर लीजिए। अब क्या होगा? 4.1 का मान कितना होगा? 4.1 अब देखिए यहाँ तो 2 0 था, 2 अंक दशमलव लगा, यहाँ 1 2 3 0 है, तो 4 के बाएं, मतलब बाएं से उधर से बाएं तीसरे स्थान, 3 स्थान के बाद दशमलव लग गया, तो 1 तो 4 हो गया, 1 0 2 0 बनाएंगे, मतलब 1 2 3 स्थान हो गया। अब यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा सकते हैं आप, ये मान हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ इसको रख दीजिए, इसको मान रखिए 0.004। ठीक है ना, अब इनको आप जोड़ दीजिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ 1 दशमलव के बाद 1 2 3 है, यहाँ दशमलव बाद 2 है, यहाँ इनको बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए 4 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ दशमलव उतार लेंगे और यहाँ आएगा क्या आ जाएगा? आपका 25 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना जी, 25.034 ऑप्शन किसी में है क्या? हाँ, तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा जो 25 ये ऑप्शन दिया गया है तीसरे ऑप्शन में। ठीक है ना, इस प्रश्न का उत्तर हो गया 25.035। ठीक है ना, क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न। ठीक है ना, समझ आ गया? चलिए अब चल लेते हैं हम अति लघुतरी प्रश्न को। ठीक है ना, प्रश्न को समझिए, लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है और समझने का प्रयास करिए। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, प्रश्न सरल नहीं है, लेकिन ये है प्रश्न आपको सिर्फ समझना है। ठीक है ना, प्रश्न आपको समझना है। चलिए तो अगले प्रश्न को लेते हैं, और ये प्रश्न कह रहा है, चलिए प्रश्न कह रहा है कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 ध्यान दिएगा मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई कितनी? जैसे आपसे कहते कि 10 मीटर लंबी रस्सी में से 3 मीटर लंबी रस्सी को काट दिया गया, तो शेष कितना बचा? तो आप इसको घटा दीजिए, साफ बचेगा। बस ये क्या दिया है? फ्रैक्शन में दिया, भिन्न में दिया है। ठीक है ना, ये मिश्र भिन्न है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? साधारण भिन्न में लाएंगे। तो दिया है क्या? 20 सही 2/3, ठीक है,
तो इसको चेंज करिए, 20 क्या आई फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन को अगर सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो इसमें से इसको गुणा करते हैं और इसमें इसको जोड़ देते हैं इससे, ठीक है ना। तो 20 क्या आई 20 3 हमने 60 और 2 62 और हर बार इससे लिख देते ये होगा। और ये क्या बेटा ये है 5 से 1/8, तो 8 5 से 40 और 1 41, 41/8 ये हो गया। ये तो पूरी रस्सी थी और इतना काटा गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाइए 62/3 माइनस 41/3 41/8, ठीक है ना। अब करना क्या है 3 और आपका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना होगा हम बता सकते बड़ी संख्या का पहाड़ा बड़ी, अगर बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए, अगर इससे कट रही तो ठीक है, अगर नहीं कट रही तो उसका भाग कट जाइए। तो 3 से 8 तो कटेगा नहीं, 8 दूनी 16, 3 से नहीं कटेगी, 8 3 24, 3 से कट जाएगी, तो जो इसका एलसीएम होगा तो कितना जाएगा 24, हर का एलसीएम, तो आप 24 रख देंगे, ठीक है ना। अब इसको बटे कर दीजिए। अब क्या करेंगे इस हर से इस एलसीएम में आप भाग देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा 3 8 24, 8 बार जाएगा, तो 8 ऊपर लिख दीजिए और गुणा किससे करेंगे इसके अंश यानी 62 से गुणा करेंगे। हमने क्या कहा इस हर से इस एलसीएम में आप भाग देंगे और जितनी बार भाग जाए उसके भागफल से इसके अंश में आप गुणा करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ चिन्ह माइनस है, माइनस करेंगे, सेम स्टेप फिर आगे करेंगे, 8 से भाग 24 में 3 बार जाएगा, 3 यहाँ लिख दीजिए और गुणा किससे करेंगे इसके अंश यानी 41, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब 62 से इससे गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 के 6 80 लगाए, 8 6 48 और 49, ठीक है ना। माइनस लगा लीजिए, 3 1 का 3 और 3 1 का 3 और 3 चौक 12, ठीक है ना। ये कोई दिक्कत बटे 24, ठीक है ना, बराबर कर लीजिए। अब इसको घटा दीजिए, ठीक है, बड़ी संख्या है छोटी संख्या घटाइए, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है ना। और बटे क्या आएगा 24, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, 24 में 240, ये 15 बार लगभग जाएगा, तो 15 बार यहाँ जाएगा और बटे 24 कर लेंगे, लगभग 15 बार जाएगा, तो पूरा करिए 15 बार जाता है कितना शेष बचता है, तो 24 पूरे 15 15 15 3 45 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 और 36, लगभग 13 शेष बच रहा है ना। हाँ तो यहाँ 13 बच जाएगा ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा, पहले का आंसर हो जाएगा ये 15 सही 13/24, ये मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं ये भी आपका आंसर सही था, ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, सिर्फ हमें घटाना था, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये अभी प्रश्न सेम वही क्वेश्चन है, तो लेते हैं प्रश्न को। और प्रश्न कह रहा है किसी गांव में पुरुष की जनसंख्या 6xy + 5x² - 8z है, महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है, तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी है। मान लीजिए कोई गांव में मान लीजिए 80 पुरुष है 70 महिला है। अब कह रहा है बताइए इस गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो यही करना है आगे, ठीक है। तो इसको करते हैं, कह रहा है पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या है 6xy + 5y² - 8, ठीक है ना। अब क्या करना है घटाना है ना, ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या को हटाना होगा, तो माइनस चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे 2x + xy - 2y, ठीक है ना। अब इसको घटा देना है, करना क्या है इस माइनस का गुणा आप इस कोष्टक के सभी पद में कर देंगे, ठीक है ना। तो करिए 6xy + 5y² - 8z, माइनस के गुणा प्लस 2 होगा तो -2x, माइनस के गुणा प्लस में -2x -xy और माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो +2y, ठीक है। अब देखिए xy है, कहीं xy है क्या, xy देखिए यहाँ xy है, यहाँ भी xy है,
6xy में से अगर यहाँ प्लस है माइनस है, अगर एक xy घटा देंगे तो यहाँ कट कर दीजिए इसको, तो यहाँ कट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5xy बचेगा, ठीक है ना। हाइट 6xy था, एक xy गया 5xy बचा, ठीक है। ठीक है, यहाँ y है, देखिए कहीं y है क्या, y स्क्वायर है, 5y स्क्वायर है, कुछ नहीं, यहाँ कोई मैच नहीं करा तो 5y स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, z कहीं नहीं है तो z आप लिख देंगे 8z माइनस 2x और प्लस 2y, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा और यही क्या होंगे बेटा, इतने अधिक पुरुष होंगे, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, करिए राउंड मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दशमलव का जोड़ है, जो कि बहुत ही सरल है और उसको हम लेंगे अच्छे से समझेंगे, तो आप लोग समझिएगा प्रश्न को। लेते हैं प्रश्न, चलिए। कह रहा है 51.3 510.03 5110.003 फिर कह रहा है 50,001.003 को जोड़िए। ऐसे आपको करना क्या है, मेरी बात को सुनिए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए जोड़ होता है, दशमलव का जोड़ या घटाना, एक कंसेप्ट है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। संख्या चाहे जितनी बड़ी इधर हो चाहे जितनी छोटी इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दशमलव के नीचे आपको दशमलव को रखना है और संख्याएं जैसी बढ़ती है उसको बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, ठीक है। बस इतना आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं कंसेप्ट को, सुनो। अब देखिए पहला है 51.3, तो लिखिए आप 51.3, ठीक है। फिर लिखा है 510.0, दशमलव के नीचे आप दशमलव को लिख दीजिए, ठीक है ना। और 0 3 है ना, तो 0 और 3 एक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इससे पहले है 3 अंक की संख्या, यानी 0 इकाई फिर 1 और फिर 5, इसको संख्या बढ़ाते चले जाइए, ठीक है ना। ठीक है, 51.100.003, 0 दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, इसके बाद 3 अंक 0 0 और 3 को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। ये क्या है 0 0 1 और 5, संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। ये क्या है 50,001 है, दशमलव नीचे दशमलव लिखिए और 0 0 0 3 बढ़ गया संख्या इधर, फिर इधर 1 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 5, कोई दिक्कत। अब इनको आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। अगर आपका संख्या बराबर ना लिखो तो आप 0 लगा दीजिए, जो संख्या बच रही है ना इनको आप 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। आप 0 बढ़ा लीजिए, इधर भी आप 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए और 1 2 3 0 यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 बढ़ाइए ना बढ़ाइए आपकी मर्जी, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, भाई 0 0 3 आ जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ भी 3 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव लिख दीजिए, ठीक है ना, दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव लिख दीजिए, ये दशमलव लगा कितना है ना। अब 1 और 1 2 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका 55,662.33333 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए, हमें करना क्या सिर्फ दशमलव के नीचे दशमलव रखना है बस, बाकी जो संख्या इधर बड़ी इधर बढ़ा दीजिए, इधर बड़ी इधर बढ़ा दीजिए, इधर हमेशा क्या करना आपको इकाई नीचे संख्या को लिखना है और इधर जितना आपने बढ़ाते चलिए, ठीक है ना। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न करते हैं हम, चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर जो 9 है, कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 3 5 बचे। संख्या क्या दिया है 49 59 और 109 और क्रमशः शेष कितना बच रहा है 1 3 और 5, यानी इसमें 1 शेष बच रहा है, 59 में 3 शेष बच रहा है और 109 में 5 शेष। पहले ऐसा करिए ना, जितना शेष बचा उसको घटा दीजिए, झंझट खत्म करिए, ठीक है। शेषफल बचा, पहले शेषफल को घटा दीजिए, 49 में अगर 1 जाएगा तो 48 बचेगा, 59 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 56 बचेगा, क्या बचेगा ठीक है 56 बचेगा और 109 है, ये माफ करिएगा ये 109 है,
109 में अगर 105 जाएगा तो 140 है ना। अब कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी संख्या को सुनकर कुछ याद है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF याद है ना, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करे। बात याद है? तो क्या बताइए कि 48, 56 और 104 का HCF नहीं कर सकते क्या? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी कोई संख्या बताइए जो बड़ी से बड़ी हो और इन तीनों को काट दो। हालांकि हम दो से भी काट सकते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी बताइए इन तीनों को काट दो। वो संख्या है 8। क्या है? 8 6 48, 8 7 56 और 8 1 का 8, 2 बचा इसमें जो 24 हो गया, 8 3 24, ठीक है ना। 13 ठीक बचा होता है। तीसरे संख्या कटिए, अब ये संख्या से नहीं कटेगी तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 8। क्या होगा? 8। यानी 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 49 59 और 109 को भाग देने पर शेष पर लिखना चाहिए। शेष को हमने पहले लगा दिया, पूरी संख्या आ गई, हमने इसका एक्सेप्ट दिया, वही उसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले प्रश्न। ठीक है ना, अगला प्रश्न बेटा देखिए, थोड़ा सा पटरी प्रकार की सहायता हो सकता है लेना पड़े, तो चलते हैं इसको देखते हैं। कह रहा पटरी और प्रकार की सहायता से, चेक करते हैं, पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी का प्रकार चाहता है 90 का कोलोने, 90 का कोलोने के लिए होना कैसे? 90 का कोण बहुत सरल है, लेकिन कह रहा पटरी प्रकार की सहायता। सबसे पहले क्या करिए कि रेखा खींचिए AB। मान लीजिए आपने रेखा A और B खींचा, ठीक है ना, समझ गए? आपने रेखा AB खींचा, आपने B को बिंदु मानकर, B को बिंदु मानकर या A को आपने A को बिंदु मानकर एक चाप है, ठीक है ना। आप मान लीजिए एक चाप काटे, A को यहाँ पर चाप कर दिए और आपने एक चाप ऐसे लगा दिया, ठीक है ना, ऐसे आपने चाप लगा दिया। और जितना चाप आप लगाएंगे, जिस साइज का आप चाप लगाएंगे, मान लीजिए इस साइज का चाप है तो इस साइज को आप सेफ रखेंगे, ये साइज आपका काम देगा, ठीक है। जो साइज का आप चाप लगाएंगे, मान लीजिए आपने A को केंद्र मानकर एक चाप काटा, ठीक है, जहां काटा है उसको O मान लीजिए, O मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे, यहाँ एक चाप काटेंगे, ठीक है ना, एक चाप काट दिए। अब क्या करेंगे, फिर आप जो काटेंगे, मान लीजिए ये x है, ये x मान लीजिए, फिर x को केंद्र मानकर आप इसी साइज के चाप काटेंगे, ठीक है ना। आप इसको y मान लीजिए, क्या मान लीजिए? y मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे चाहिए था, एक मिनट के लिए, चलिए थोड़ा सा आप लेते हैं, समझते हैं। ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे चाहिए। तो करना क्या है, आप कोई पहले आप क्या करिए, आप करिए क्या कि पहले एक रेखा खींच लीजिए, रेखा खींचिए, रेखा मान लीजिए रेखा खींचिए, आप इसको A नाम दीजिए, इसको एक B नाम दीजिए, ठीक है ना। आपने रेखा बिंदु A को केंद्र मानकर एक निश्चित प्रकार की करके आपने चाप A काट दिया, ठीक है ना, आप A काट दिया और जहां काटे वहां आप वो मान लीजिए, ठीक है ना। जो चाप आप बनाए हैं ना, उस चाप को सेफ रखिएगा, चाप उसी चाप से आपको आगे भी काटना है। इसी चाप से आप O को केंद्र मानकर एक चाप लगा दीजिए और इसको X मान लीजिए, फिर इसी चाप को इसी चाप से इसी साइज से X को केंद्र मानकर आप एक चाप काट इसको Y मान लीजिए, ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहां से ये चाप कट जाएगा, ठीक है ना, ये यहां से ये चाप कट जाएगा जहां कटना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाएंगे, फिर यहां केंद्र मानकर Y केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाएंगे। जो मिला बेटा, ये जो मिला है आपका, जो मिला इसको आप Z मान लीजिए, ठीक है, और यही Z क्या बेटा आपका 90 अंश का कोण होता है, ठीक है ना, समझ गया। आप किसी साइज से किसी पेंसिल प्रकार में पेंसिल प्रकार के एक शेप बनाएंगे, एक रेखा खींचने के बाद किसी केंद्र को मानेंगे और एक शेप बना देंगे, फिर जहां कटेगा उसको केंद्र मानकर एक कट लगाएंगे, फिर यहां से केंद्र मानकर एक कट लगाएंगे, फिर इसको केंद्र मानकर एक कट ऊपर लगाएंगे, फिर इसी केंद्र मानकर उसको काटेंगे ऊपर, और जहां ये पॉइंट कटा है ना, इसको यहाँ बिंदु A से मिला देंगे, ठीक है ना। ये बिंदु क्या करेंगे, इसे मिला देंगे और यही आपका 90 अंश का कोण होगा, ओके, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10वां हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 को लेते हैं, ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है बेटा कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल
समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर। जैसे देखिए मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये ए है तो ये भी तो होगा, ये भी होगा, ठीक है ना। यानी त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसका क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है ना। और कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा 4 से, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका सूत्र है, सूत्र के अनुसार आप लीजिए 3/4 गुणा है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितना है 4, 4 का स्क्वायर मतलब क्या है 4 गुणे 4 हो गया। 1 4 से 1 4 कट कर दीजिए, हमारे पास बचा क्या 3√3 इंटू 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 और √3, ठीक है ना। कितना ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ कितने प्रश्न सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट डे कल से इन प्रश्नों को हल करेंगे थोड़ा सा। तो इन प्रश्नों में जो भी दिक्कत हो, जो भी समस्या आप जरूर बताएंगे, और इन प्रश्नों का आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे, समझेंगे अच्छे से प्रश्नों को, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।